हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने क्यू रूट लेके चलता हूँ। हिंदी में इसे हम घनमूल कहते हैं। अगर आप क्यू रूट को समझना चाहते हो, अगर आप क्यू रूट सीखना चाहते हो तो कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यू याद होने चाहिए। अगर आप 1 से लेकर 10 तक घन याद कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी किसी भी नंबर का क्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं क्यू के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। वो बेसिक जानकारी ये है कि मानो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि 1 का क्यू 1, 2 का 8, 3 का क्यू 7, 4 का क्यू 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का हमारा 1000 है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सभी क्यू लिख रखे हैं और ये कम से कम आपको याद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम देखो, पहले मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने कहा 4 का क्यू कितना होता है 64। ये बात सही है हमारा। मैंने कहा आप इस 64 को सॉल्व करिएगा। क्यू रूट का साइन इस प्रकार से होता है। अब इसका मतलब ये जो क्यू रूट है इसकी पावर कितनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 16 होता है स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है और क्यू रूट ये है। बात दोनों में डिफरेंस समझना, ये आपका स्क्वायर रूट है कि क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ 2 लिखा होता है, ये बात याद रखना। बट कुछ नहीं लिखा तो समझ लो ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट। क्यू रूट में क्या होता है, आगे 3 लिखा होगा, तो ये हमारा हो गया क्यू रूट। अब आप क्या करते थे, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बना देते थे, क्यू में आप 3 3 के पेयर बनाओगे। क्लियर। बट ऐसा क्या होता है, इसकी पावर कितनी होगी, जैसे स्क्वायर रूट में हमारी क्या होगी 16 पे पावर आधी होती है तब हमारा स्क्वायर रूट लगता है। ऐसे ही जब क्यू रूट होता है तो किसी पर पावर 1/3 हो, क्या हो हमारी 1/3, तब हमारा क्या लगता है स्क्वायर रूट। ठीक है। अब 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4 × 4, पूरे पर पावर आपकी 1/3 है। क्लियर हुआ। इसके फैक्टर कर दिए 4 × 4 × 4, यानी आप देख रहे होगे क्या हो जाएगा, ये 4 पे पावर 3, ये कोई होगी 1 2 3 बार है तो इस पे पावर 3 और पूरे पे पावर 1/3 आपकी चल रही है। तो आप क्या देखोगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, 4 पे पावर 3 × 1/3, तो इस 3 से ये 3 कट गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 4 पे पावर 1 मतलब 4। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन होती है। इस प्रकार से ये चलता है कि 64 का क्यू रूट कितना होगा हमारा 4। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। क्यू रूट का मतलब क्या होता है, पावर होती है हमारी 1/3 यानी 1/3। चलो अब हम थोड़ा बेसिक तो समझ के अब हम इससे क्वेश्चन करना सीखते हैं कि बहुत जल्दी हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्यू याद होनी चाहिए 1 से लेकर 10 तक। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि हम देखो बहुत जल्दी क्यू रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना, किसी क्यू रूट के फैक्टर करना, फिर उनके 3 3 पेयर बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत वक्त बर्बाद होता है। मुश्किल तो नहीं होता बगैर, बट हम देखो कैसे निकाल सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 110,592। लो इसका क्यू रूट बताइए, क्यों छोटे नंबर का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये लो हमने बड़ा नंबर ले लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना बड़ा हमारा नंबर है तो हम इसे कैसे कर पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर करेंगे तो कभी ये कटेगा कभी नहीं कटेगा, तो हम कैसे करेंगे। देखो जब भी आप स्क्वायर रूट मैंने आपको समझाया था तो स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे कि उसमें लास्ट की वैल्यू देखते थे और 2 2 का पेयर बनाते थे। लेकिन इसमें ये क्यू रूट है तो हम कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का। कहां से बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे, यानी वंस डिजिट से, इकाई डिजिट से। तो 1 2 3 3 डिजिट की नहीं, यानी एक पेयर ये हो गया और एक हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया। 2 पेयर बांट लिए। मैंने आपको स्क्वायर रूट में भी बताया था कि हम 2 2 का पेयर बनाते हैं। इसमें कितने का बना लिया हमने, 3 3 का, क्योंकि ये क्यू रूट है। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसमें लास्ट वाली वैल्यू देखेंगे। लास्ट वैल्यू हमारी क्या है, 2। 2 को उठाओ और यहां देखो किसके स्क्वायर में 2 आता है। आप देख रहे होगे 1 8, देखो लास्ट वाली डिजिट 2 होनी चाहिए। 1 के में आती नहीं है, 8 के में नहीं, 4 5 2 यहां पर आ गई। यानी लास्ट डिजिट 2 किसके में मिली आपको, 8 के में मिली। कहां मिली आपकी, 8। यानी आपको पता लग गया एक वैल्यू तो 8 होनी है, ये बात श्योर है, क्योंकि इसमें देखो कुछ नहीं देखना होता आपको, बहुत सिंपल है। 1 8 हो गई। चलो इस पेयर का काम हो गया खत्म। अपने मन में ये मान लो कि इस पेयर का काम हो गया खत्म, कि अब हमें इसे नहीं देखना। अब यहां पर आ जाओ, इस पेयर में देखो कितना है हमारा 110। अब ऐसा नंबर देखो जो 110 से पहले परफेक्ट क्यू बने, या फिर वही होना चाहिए। तो देखते हैं 110 से। देखो 4 का क्यू हमारा 64 होता है, 5 का हमारा 125 है। तो यानी हमें पता है जो 110 है वो इन दो नंबरों के बीच में आएगा, है ना।
किन दो नंबरों के 64 या 125, यानी 4 के क्यू या 5 के क्यू के बीच में आएगा। तो इसमें से आप कौन सी वैल्यू उठाओगे? छोटी वाली वैल्यू, यानी जो ये 4 और 5 के बीच में आया तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? छोटी लेंगे हमेशा। तो ये हमारा किसका क्यू बन गया? 48 का। यानी अगर इसका आंसर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 48 पे पावर 3। क्लियर हुआ? कितना आसान होता है। चलो हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अब जो एग्जांपल लिया है वो देखो 778688। मार्कर देखो, ये नंबर हमने लिया। मैंने आपको पहला स्टेप बताया था कि आप 3 का पेयर बना लीजिए। चलो एक पेयर हमने ये बना लिया, दूसरा हमारा कौन सा बन गया? ये बन गया। मैंने कहा था इस पेयर में तो सिर्फ आप क्या देखोगे? लास्ट वाली डिजिट देखो। 8 किसके में आता है? 8 देखा हमने, यहीं पर मिल गया हमें। 2 का क्यू कितना होता है? 8। 2 का क्यू क्या होता है? 8। यानी हमें लास्ट वाली पता लगी, वैल्यू कितनी है? 2। अब बचा ये हमारा 778। अब हम ये देखेंगे ये किसका स्क्वायर रूट है, वो सॉरी इस किसका क्यू रूट है, किसके दो बीच में आ रहा है। तो 778 देखा, 8 का क्यू हमारा 512 होता है और 9 का क्यू हमारा कितना होता है? 729। लेकिन हमने देखा 729 नहीं, यहाँ तो 778 है। तो हम और देखा तो 10 का क्यू हो गया 1000। यानी किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है? यानी 10 के क्यू और 9 क्यू के बीच में आ रहा है। तो हम इसमें से कौन सी वैल्यू उठा लेंगे? 9 वाली। लो, ये 92 का हो गया। अगर इसका क्यू रूट हमें देखना चाहते हैं तो ये किसका हो जाएगा? हमारा 92 का क्यू रूट। क्लियर हुआ? आप इधर पावर लगाइए ना, क्योंकि इधर क्यू रूट लगा हुआ है तो आप इधर से पावर हटा सकते हो। क्लियर हुआ? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। वन 2 1 6 7 कैसे हम करेंगे? फिर से वही पीछे से पेयर बनाइएगा, 3 डिजिट होगा। लो, हमने एक बना लिया। इधर हमारा 2 ही बचे, कोई बात नहीं। इधर हमें कितने ही बचे उससे कोई मतलब नहीं, हम तो बस पीछे वाले पेयर बनने चाहिए। हमने देखा 7 किसके में आता है? 7 उठा के देखो किसके नंबर में आता है? 7 देखा हमने 3 के में आता है, तो पता लग गया ये लास्ट वाली वैल्यू तो हमें पता लगी 3 है। अब हमारा इस पेयर का काम हो गया खत्म। अब हम इस पेयर पे आते हैं। इसमें देखा 12 है, तो हम ऐसा नंबर देखेंगे कि देखो किसके बीच में 12 आता है। 1 का क्यू 8 होता है, 2 का सॉरी 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27। तो हमने देखा 12 तो हमारा 8 और 27 के बीच में आ रहा है। यानी हमें कौन सी वैल्यू उठानी पड़ेगी? छोटी वाली वैल्यू 2 को। यानी ये किसका क्यू होगा? हमारा 23 का। अगर हम क्यू रूट की बात करें तो लो, वो भी बना दो। क्यू रूट किसका हो गया? ये हमारा 23। इस हिसाब से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, बहुत आसान है क्यू रूट निकालना, क्योंकि स्क्वायर रूट थोड़े हार्ड भी थे बट क्यू रूट और भी उससे भी आसान है। एक दो और एग्जांपल ले लूँ मैं। देखो एक हमारा ये है 166,375। कितना बड़ा नंबर है, इसका क्यू रूट निकालिएगा। देखो सिर्फ कितनी समय लगेगा हमें, मात्र कितना कम समय लगेगा। देखो पीछे से पेयर बनाया हमने, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। हमने पीछे देखा 5 किसके क्यू में आता है? 5 का क्यू हमारा 125 होता है। जो लास्ट वाली डिजिट देखो ओनली किसके क्यू में आती है? 5 की में आती है, लगा दिया। अब 166 देखो किसका क्यू होता है इससे जस्ट पहले। तो हमने देखा 6 का क्यू 216 होता है, जो इससे बड़ा है। तो हम क्या लेंगे? उससे पहले वाली भी लेंगे, यानी 125। यानी कितना हो गया ये हमारा? 55 कर लो। अगर इसका क्यू रूट कोई पूछता है आपसे तो आंसर कितना हो गया? 55। तो इसी प्रकार से आपको कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो आपको करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, नोट करना। देखो बेटा, ये आपके क्यू है, कुछ इनके आपको क्यू रूट निकालने हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, आप अपने आप करिएगा। देखो ए हमारा 9261, दूसरा 91125 और ये हमारा 250047। तो इनके सभी के आपको क्यू रूट निकालने हैं। ये किसके क्यूज हैं तो आराम से निकाल लोगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको कोई सी भी टॉपिक से भी आपको पढ़ना है, ये जो भी आप टॉपिक चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इनके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थोड़ा मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करिएगा,
है ना, बहुत कम शेयर हो रहा है। थैंक यू एंड बाय।